हाय, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अराउज ऑटोमोटिव मल्टी वैन वर्चुअल कार शोरूम के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सीएचडी कैंटीन के माध्यम से नई कार कैसे खरीदें, हाउ टू परचेज न्यू कार थ्रू सीएचडी कैंटीन। अगर आप सीएचडी कैंटीन या सिविल मार्केट से कोई भी कार किसी भी ब्रांड की परचेज करना चाहते हैं तो अराउज ऑटोमोटिव मल्टी ब्रांड वर्चुअल कार शोरूम के कस्टमर केयर नंबर जो कि स्क्रीन पे मेंशन है 9667300797, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके किसी भी प्रकार की किसी भी ब्रांड या किसी भी मॉडल से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो विदाउट किसी देरी के, विदाउट किसी विलंब के हम स्टार्ट करेंगे सीएचडी कैंटीन से कार खरीदने के पूरे प्रोसीजर के बारे में। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहले हम चेक करेंगे कि सीएचडी कैंटीन से कार खरीदने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। हम सीएचडी कैंटीन से किस किस फोर्स में कार खरीद सकते हैं, क्या हमारा प्राइस लिमिट है, पूरा हम जानेंगे। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, आप अगर इंडियन आर्म फोर्सेस पर्सनल्स हैं, आप अगर इंडियन आर्मी में हैं, इंडियन एयरफोर्स में हैं, इंडियन नेवी में हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड में है, बीआरओ में है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, एमईएस में है और एमओडी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सिविलियन कर्मचारी हैं, ये लोग सीएचडी कैंटीन से इंडियन आर्म फोर्सेस पर्सनल की कुछ कैटेगरी है फोर्सेस की, हम इस कैटेगरी में सीएचडी कैंटीन से कार खरीदने का लाभ उठा सकते हैं। अगर आप सीएचडी कैंटीन से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की जानकारी चाहते हैं तो आप अराउज ऑटोमोटिव के कस्टमर केयर के नंबर पे कॉल करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं सीएचडी कैंटीन से कार खरीदने के सबसे पहले स्टेप के बारे में। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या आपने सीएचडी कैंटीन से कोई कार खरीदी है या नहीं खरीदी है। तो इसके 3 एस्पेक्ट हो सकते हैं। आपने खरीदी है तो आपको पता होगा, डेट भी पता होगा, कार का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा, उस पर डेट लिखा होगा। नहीं खरीदी है तो भी आपको पता होगा। थर्ड एस्पेक्ट होता है कि मे बी मुझे पता नहीं है खरीदी है नहीं खरीदी है, मैं जब सर्विंग में था उस टाइम खरीदी है या नहीं खरीदी है, मल्टीपल एस्पेक्ट हो सकते हैं। तो आप अगर मे बी वाले कंफ्यूजन में हैं तो आप अराउज ऑटोमोटिव के कस्टमर केयर नंबर पे कॉल करिए। अराउज ऑटोमोटिव की टीम आपको बताएगी कि आपने सीएचडी कैंटीन से कार खरीदी है या नहीं खरीदी। अब हम बात करते हैं पूरे प्रोसीजर के बारे में। सीएचडी कैंटीन से कार खरीदने की क्या प्राइस लिमिट है, कितनी कार्स हम खरीद पाएंगे, कौन कौन से ब्रांड्स हैं, पूरे प्रोसीजर के बारे में हम बात करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, पहला है ए पॉइंट, पे लेवल 3 to 5, यानी कि 3 to 5 जो पे लेवल है वो इंडियन आर्म फोर्सेस पर्सनल्स की ओवर कैटेगरी के अंडर में आता है, जिसमें आप 8 लाख रुपए तक का व्हीकल यानी कि 8 लाख रुपीस तक का व्हीकल विदाउट किसी टैक्स, यानी कि जो कैंटीन का एक्स-शोरूम प्राइस है जो हमने सीएचडी कैंटीन को पे करना है, उसकी कॉस्ट 8 लाख रुपए होनी चाहिए विदाउट किसी टैक्स, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी टैक्स इंक्लूड नहीं होना चाहिए। और ओआर कैटेगरी में आप लाइफ में 4 कार खरीद पाएंगे कंप्लीट लाइफ में। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि सर्विंग में 2 खरीदनी है या रिटायर्ड में 2 खरीदनी है या सर्विंग में 1 खरीदनी है या रिटायर्ड पे 3 खरीदनी है, कोई बाउंडेशन नहीं है। पूरी लाइफ में आप 4 कार सीएचडी कैंटीन से खरीद पाएंगे ओआर कैटेगरी यानी कि 3 to 5 लेवल में। और आपका कार खरीदने का सर्विस जो मिनिमम रिक्वायर्ड है वो है 5 ईयर, यानी कि 5 साल मिनिमम सर्विस आपकी होनी चाहिए। और पहली कार से दूसरी कार खरीदने के जो बीच में जो मिडिल का गैप है वो गैप आपका 8 साल का होना चाहिए। तो ये है फर्स्ट 3 to 5 पे लेवल की बात। अब हम बात करते हैं पे लेवल 6 to 9 की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पे लेवल 6 to 9 जेसीओ कैटेगरी का पे लेवल है। इसमें आप 10 लाख रुपीज एक्सक्लूडिंग ऑल टैक्सेस, यानी कि 10 लाख रुपए सीएचडी कैंटीन का एक्स शोरूम विदाउट किसी टैक्स के, यानी कि उस प्राइस में किसी भी प्रकार का
टैक्स इंक्लूड नहीं होना चाहिए, चाहे वो जीएसटी है, चाहे हमारा सेस है, चाहे व्हीकल पे जो एडिशनल टीसीएस लगता है वो है, कोई भी टैक्स इंक्लूड नहीं होना चाहिए और उसकी कीमत 10 लाख होगी तो वो कार आप खरीद पाएंगे। आप जेसीओ कैटेगरी में यानी कि 6 to 9 पे लेवल में आप टोटल लाइफ में 5 कार खरीद पाएंगे। हर कार के बीच में, फर्स्ट टू सेकंड कार के बीच में आपका 8 ईयर का गैप होना चाहिए और मिनिमम सर्विस आपकी 6 to 9 पे लेवल में 5 ईयर रिक्वायर्ड है कि यानी कि आप पहला कार 5 साल के बाद में ही खरीद पाएंगे अपनी सर्विस ज्वाइन करने के बाद। अब हम बात करते हैं पे लेवल 10 to 18 की। आप सभी को पता है पे लेवल 10 to 18 जो कि ऑफिसर्स कैटेगरी का पे लेवल है, इसमें आप 20 लाख एक्सक्लूडिंग ऑल टैक्सेस यानी कि व्हीकल का प्राइस विदाउट किसी टैक्स के 20 लाख है। व्हीकल का इंजन सीसी कुछ भी हो, डीजल हो, पेट्रोल हो, कुछ भी हो, आप उस व्हीकल का प्राइस 20 लाख विदाउट किसी टैक्स के होगा तो आप व्हीकल खरीद पाएंगे। और ऑफिसर्स कैटेगरी में आप वंस इन 8 ईयर 8 साल के बाद आप दूसरा व्हीकल यानी कि एवरी 8 ईयर में आप कार खरीद पाएंगे, हर 8 साल में। इन तीनों पॉइंट्स में आप अगर देखेंगे, मैंने ऊपर लिखा भी है, पेंशनर या बिडो केस में, पेंशनर या बिडो किसी भी केस में आप व्हीकल खरीद पाएंगे। अगर आप लोगों ने 3 पॉइंट्स में जो लिखा हुआ है इस पॉलिसी का बेनिफिट नहीं लिया है तो आप इस पॉलिसी का बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आपने रिटायरमेंट पे एक कार खरीदा था, अब आपको 8 साल हो गए, फिर भी आप कार खरीद सकते हैं। सिर्फ आपको गैप मेंटेन करना है और जिस कैटेगरी में आप हैं उतने व्हीकल्स अगर आपने नहीं लिए हैं तो आप व्हीकल परचेज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सिविलियंस, जो हमारे कर्मचारी हैं सर्विंग या रिटायर्ड इंक्लूडिंग फैमिली पेंशनर्स जो हैं, तो वो लोग भी व्हीकल खरीद सकते हैं। उनका पहले जो लिमिट जो पे लेवल था वो 11 to 18 था, बट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इसको 11 to 18 से कम करके 10 to 18 कर दिया है। तो यानी कि जो हमारे कई सारे कर्मचारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सिविलियंस में सेक्शन ऑफिसर कैटेगरी में वो लोग व्हीकल नहीं परचेज कर पा रहे थे, ये उनके लिए खुशखबरी की बात है कि अब वो लोग भी कार खरीद पाएंगे 10 to 18 पे लेवल में। और आप लोग वंस इन 8 ईयर कार खरीद पाएंगे हर एक 8 साल में। प्राइस लिमिट आपकी है 20 लाख विदाउट एनी टैक्स, यानी कि 20 लाख रुपए का व्हीकल का प्राइस जिसमें कोई भी टैक्स इंक्लूड नहीं होना चाहिए, यानी कि सिर्फ और सिर्फ व्हीकल का बेसिक वैल्यू। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अगर आप इंडियन मार्केट को देख के आप देखेंगे आज की डेट में तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ काफी तेजी से रफ्तार पकड़ रहा है। वो अच्छा भी है क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही फ्रेंडली है, पॉल्यूशन फ्री है, आपका फ्यूल भी सेव करता है, कई सारे बेनिफिट्स आपको हैं। अगर आप ईवी व्हीकल लेते हैं किसी भी कैटेगरी में तो जो भी आपका प्राइस लिमिट पहले से असाइंड है, जिस भी कैटेगरी में आप हैं, ओआर में है, जेसीओ में है या ऑफिसर में है, आप उससे 5 लाख रुपीज ज्यादा का कार ले सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आप ओआर कैटेगरी में है 3 to 5 वाले में और आप इलेक्ट्रिक व्हीकल देख रहे हैं तो उसका कॉस्ट 13 लाख रुपीज तक का विदाउट एनी टैक्सेस होगा, तो आप वो व्हीकल ले सकते हैं। सेम जेसीओ कैटेगरी में अगर आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्राइस 15 लाख है तो आप उसको ले सकते हैं विदाउट किसी टैक्स। ऑफिसर कैटेगरी में अगर आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्राइस 25 लाख है तो आप उसको परचेज कर सकते हैं। ये रही कि हमारी कार खरीदने की लिमिट क्या है, प्राइस की, कितने टाइम में कितने कार्स परचेज कर सकते हैं, कैसे कैसे मिलेगा, ये सारी चीजें इस पूरी 4 पॉइंट्स में मैंने आपको एक्सप्लेन करा है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट।
पॉलिसी ऑन स्पेशल सैंक्शंस will be continue as higher to force subject to above entitlement। हमारे कई सारे जवान, चाहे वो ओआर कैटेगरी में है, जेसीओ ऑफिसर्स जो हमारे हैं, इंडियन आर्म फोर्सेस पर्सनल्स को एक पॉलिसी के बारे में नहीं पता है। हमने कार लिया, किसी भी अनफॉर्चुनेटली कोई इंसिडेंट हुआ और हमारा कार या तो थेफ्ट हो गया या भगवान न करे किसी एक्सीडेंट में टोटल लॉस हो गया। अब हम सोचते हैं हमने कार लिया था 3 साल पहले, अब तो जब तक हमें 8 साल या जो हमारी पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग मैं इंटाइटल नहीं हूं तो मैं कार नहीं ले पाऊंगा। बट ऐसा नहीं है। अगर आपके साथ ऐसी कोई मिसहैपनिंग या कुछ भी ऐसा हुआ है तो आप स्पेशल सैंक्शन के बिहाफ पे सीएचडी कैंटीन से अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, जिस कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं, क्यूएमजी ब्रांच यानी कि क्वार्टर मास्टर जनरल ब्रांच को आप रिक्वेस्ट लेटर देके आप स्पेशल सैंक्शन लेके आप सीएचडी कैंटीन से अपनी कैटेगरी में आप कार ले सकते हैं। यानी कि अगर आपके साथ कुछ ऐसी मिसहैपनिंग या कार चोरी हो गया है, कुछ भी हुआ है, तो आप सीएचडी कैंटीन से कार लेने के लिए एंटाइटल हैं, बशर्ते आपको एक रिक्वेस्ट लेटर एप्लीकेशन क्यूएमजी ब्रांच में देना है। वहां से वो आपको स्पेशल सैंक्शन देंगे और उसके बिहाफ पे आप अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग कार ले पाएंगे। ये मैंने आपको 5 पॉइंट्स एक्सप्लेन करे हैं। अगर आपका कोई भी डाउट रह गया हो जो मैं वीडियो में क्लियर नहीं कर पाया हूं तो आप अराउज ऑटोमोटिव के कस्टमर केयर नंबर 9667300797 पे कॉल करिए। अराउज ऑटोमोटिव की टीम आपको कॉल करेगी और आपकी हर एक क्वेरी, हर एक समस्या का समाधान आपको कराया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि हमने पॉलिसी पता कर ली, अब हम कार कैसे लें। हम सभी लोगों को पता है कि लास्ट 2 ईयर्स से सीएचडी कैंटीन से कार लेने का प्रोसीजर ऑनलाइन हो गया है। ऑनलाइन यानी कि जो हमारा सीएचडी कैंटीन से कार लेने का प्रोसीजर है, इसका जो एप्लीकेशन है वो हमें ऑनलाइन सबमिट करना पड़ता है। अब इससे पहले हम क्या फॉर्मेलिटीज है, क्या करना होगा, तो मैं आपको बता देता हूं। आपको सीएचडी कैंटीन से कार लेने के लिए कार के शोरूम पे विजिट करना है। फॉर एन एग्जांपल, अगर आप अराउज ऑटोमोटिव मल्टी ब्रांड वर्चुअल कार शोरूम पे विजिट करते हैं, यहां आप किसी भी ब्रांड की कोई भी कार ले सकते हैं जो ब्रांड सीएचडी कैंटीन में अवेलेबल है। अब आप इन केस किसी अदर स्टेट में है, बाहर है, तो आप पर्टिकुलर किसी भी शोरूम पे विजिट करिए। आप वहां पे सबसे पहले ये फाइनल करिए कि आप कौन सी कार लेना चाहते हैं। जैसे कार के कुछ बॉडी टाइप है, मैंने यहां दिखाया हुआ है, हैचबैक, सेडान, एसयूवी और एमयूवी। ये 4 कैटेगरी होती है कार के बॉडी टाइप की। इन कैटेगरीज में आप अपना व्हीकल फाइनल करिए। उसके बाद आप पेट्रोल व्हीकल लेना चाहते हैं, पेट्रोल प्लस सीएनजी लेना चाहते हैं, डीजल लेना चाहते हैं या इलेक्ट्रिक लेना चाहते हैं। ये व्हीकल्स जो मैंने आपको प्रीवियस में पॉलिसी बताया है, उस प्राइस रेंज के अंडर में अगर अवेलेबल है और वो मॉडल और वह वेरिएंट सीएचडी कैंटीन में लिस्टेड है, तो आप वो कार सीएचडी कैंटीन से ले सकते हैं। तो ये सारा कुछ आपको फाइल करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है वो मैं आपको दिखाता हूं। आपने कार फाइल करके, फॉर एन एग्जांपल आपने ग्रैंड विटारा कार फाइल करा, जो भी आपका सेल्स मैनेजर होगा वो आपको पूरा डिटेल में, क्यों सीएचडी कैंटीन के जो प्राइस होते हैं वो सिर्फ एक्स-शोरूम प्राइस होता है, जो गाड़ी का कॉस्ट होता है। गाड़ी का इंश्योरेंस कॉस्ट क्या आएगा, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन क्या होगा, आप किस स्टेट का रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं, भारत नंबर लेना चाहते हैं, कुछ एक्सेसरीज लगवाना चाहते हैं कार में, जो भी एडिशनल कंपोनेंट है वो आपको सेल्स मैनेजर प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करेगा। उसके बाद आप कार को बुक करेंगे और वो आपको आपका पेमेंट का रिसिप्ट, जो भी आपने उसको बुकिंग अमाउंट दिया होगा, उसके साथ वो आपको बताएगा
कि सर ये कार आपने बुक करा है, ये हमारे पास अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल है, तो कितने टाइम में स्टॉक में अवेलेबल हो जाएगा। उसके बाद जो भी व्हीकल के अवेलेबिलिटी का प्रोसीजर है, अगर रेडी स्टॉक में अवेलेबल है तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, रेडी अवेलेबल नहीं है तो सेल्समैन आपको बताएंगे कि आपको इस व्हीकल के लिए जो सर आप बुक कर रहे हैं कितना टाइम इसको आने में लगेगा। उसके बाद का प्रोसीजर हम देखते हैं। अगर कार स्टॉक में अवेलेबल है या आपने वेटिंग पे बुक करा है, कार आपका आ गया है, सेल्स मैनेजर ने आपको कॉल करके बता दिया है, उसके बाद का प्रोसीजर कार बुक करने के बाद afd.chdindia.gov.in ये CHD कैंटीन का AFD पोर्टल है, यानी कि इस पोर्टल के थ्रू हम CHD कैंटीन के माध्यम से कार परचेज करने का एप्लीकेशन फिल करते हैं कि हम कार कैसे परचेज करेंगे। मैं अगेन आपको बता दूं, यहां हमने नंबर लिख दिया है अराउज ऑटोमोटिव मल्टी ब्रांड वर्चुअल कार शोरूम के कस्टमर केयर का। अगर कोई भी आपको क्वेरी, कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट हो, आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। आप किसी भी स्टेट कहीं से भी हैं, आप कॉल करिएगा, आपको पूरी मदद की जाएगी। नेक्स्ट, आपका कार अवेलेबल है, उसके बाद आपको साइट विजिट करना है, इसके बाद आपको शॉप नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप शॉप नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस टाइप का विंडो ओपन होकर आएगा। इसमें एक इंपॉर्टेंट नोट आएगा, इसमें लिखा हुआ है स्टार्टिंग फ्रॉम December 1st 2023 some changes have been made to the payment process for demand generation. Please click here to review the new payment process flow. कैंटीन हमें बताता है कि हमने कुछ चेंजेस करे हैं, तो आप सारी चीजें पढ़ के इसके ऊपर प्रोसेस करें अगर आप खुद कर रहे हैं। अदरवाइज अगर आप अराउज ऑटोमोटिव मल्टी ब्रांड वर्चुअल कार शोरूम से कार लेंगे, हमारी टीम आपको ये पूरा प्रोसेस करके देगी। आपको कुछ भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, विदाउट एनी कॉस्ट, विदाउट एनी एडिशनल चार्जेस। ये पूरा का पूरा CHD कैंटीन का डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस अराउज ऑटोमोटिव की टीम आपको करके देगी। अगर आप किसी अदर स्टेट में हैं तो आप अगर खुद करना चाहते हैं तो कैसे करना है, ये कुछ बॉक्सेज हैं जहां आपको इनको मार्क टिक करना है कि मैंने इसको पढ़ लिया है। उसके बाद इन्होंने यहां लिखा हुआ है, पूरा का पूरा प्रोसीजर यहां लिखा हुआ है। इसको आप अंडरस्टैंड पे, अंडरस्टैंड द अबव जो पॉइंट्स है उसको क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको एक स्क्रीन आएगा। वो स्क्रीन ये है आपके सामने इस टाइप से। अगर आपने CHD कैंटीन के AFD पोर्टल पे पहले से अपना यूजर आईडी एंड पासवर्ड क्रिएट कर रखा है तो आप डायरेक्टली यहां पे अपना यूजर आईडी पासवर्ड फिल करेंगे इस तरीके से। अगर आपके पास पहले से आईडी पासवर्ड है, कैप्चा डालेंगे, लॉगिन करेंगे तो इस तरीके से ये फिल हो जाएगा। रेस्ट अगर नहीं करा हुआ है तो बैक में आप देखेंगे न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया हुआ है। यहां आप क्लिक करके एक फॉर्म ओपन होगा, उसके थ्रू आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आपके पास यूजर आईडी पासवर्ड है तो इस तरीके से आपका विंडो ओपन होगा, जहां पे आप जो भी कार आपने शोरूम पे बुक करा है उसका इंडेक्स नंबर आपको सेल्स मैनेजर बताएंगे, कार का मॉडल वेरिएंट बताएंगे, वो आप सर्च प्रोडक्ट में जाके सर्च कर सकते हैं। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके पास फॉर एग्जांपल आपने ग्रैंड विटारा सिग्मा वेरिएंट का इंडेक्स नंबर है 64077, ये आपने सर्च करा तो आपको यहां से ये कुछ बॉक्सेज हैं जो फिल करने हैं। कलर क्या, कौन सा ले रहे हैं आप, आपका स्टेट कौन सा है, आप जिस आउटलेट से कार ले रहे हैं उसका नाम क्या है, किस डिपो के थ्रू ले रहे हैं, और कैंटीन का CHD कैंटीन का जो प्रोसेस है उसके लिए कुछ URC नॉमिनेट करे गए हैं। वो आपके नियर बाई एरिया में जो भी आपको URC सूट करता है उसको सिलेक्ट करके आप इसको आगे प्रोसेस कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आपको ये एक नोट आएगा, ये बहुत जरूरी है और इसको पढ़ना भी है। ये क्या है, ओनली फॉर लोन केसेस only the loan sanction letter is to be uploaded and the loan amount entered. Loan payment is to be made only after approval of demand. ये CHD ने कुछ अपने पोर्टल पे
बहुत अच्छा चेंजेस करा है। पहले क्या होता था, हमें पता नहीं होता था कि मैं कार लेने के लिए इंटाइटल हूं नहीं हूं, कोई डॉक्यूमेंट नहीं, किसी रीजन से मैंने डिमांड लगाया, पेमेंट कर दिया और फिर बाद में सीएसडी ने डिमांड रिजेक्ट कर दिया, या मैंने कभी कार लिया है मुझे नहीं पता था, तो हमें पेमेंट रिफंड लेने के लिए काफी लंबा प्रोसेस करना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब क्या है, पहले अगर आपने लोन लिया है तो आपको सिर्फ सीएसडी पोर्टल पे डिमांड के टाइम पे लोन सैंक्शन लेटर अपलोड करना है और अप्रूवल का वेट करना है कि यू आर इंटाइटल फॉर परचेजिंग दिस कार और नॉट। अगर सीएसडी को कोई भी एडिशनल डॉक्यूमेंट आपसे चाहिए होगा तो आपकी पेमेंट से पहले वो आपसे डिमांड करेंगे। आपके सीएसडी पोर्टल पे आपके पास मैसेज आ जाएगा, आपके पास ईमेल आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, इन केस ऑफ वेरिएंस ऑफ लोन अमाउंट द डिमांड विल बी रिजेक्टेड। जो आपने लोन अमाउंट डिमांड प्लेस करते टाइम फिल करा है, डिमांड अप्रूव होने के बाद बैंक ने कुछ और अमाउंट कैंटीन को क्रेडिट करा है तो आपका डिमांड रिजेक्ट हो जाएगा। तो कुछ चीजों का ध्यान रखिएगा। एल्स आप बेटर ऑप्शन है कि आप जिस शोरूम से कार ले रहे हैं वहां के सेल्स मैनेजर से कहिए, वो पूरा प्रोसेस करके देंगे। नहीं करके देते हैं, आप खुद भी कर सकते हैं, बट कुछ सावधानियां आपने बरतनी है। अराउज ऑटोमोटिव इस फैसिलिटी को विदाउट किसी चार्जेस आपको अराउज ऑटोमोटिव टीम पूरा आपका सीएसडी का वर्क करके देता है। नेक्स्ट पॉइंट है, पेमेंट नॉट मेड फॉर डिमांड अप्रूव्ड विल बी कैंसिल एट द एंड ऑफ द मंथ। अगर आपने पेमेंट नहीं करा है और डिमांड आपने लगा दिया है तो मंथ के एंड में, यानी कि सीएसडी डिपो का एक क्लोजिंग टाइम होता है, मोस्टली 25 या 27 तारीख तक सीएसडी अपने वर्क को क्लोज करता है कि हम डिमांड नहीं लेंगे। आप डिमांड पहले आपने लगा दिया है, आपने पेमेंट नहीं करा, आप वेट कर रहे हैं पेमेंट का एक्स बाय जेड रीजन से, तो मंथ एंड पे सीएसडी आपकी डिमांड कैंसिल कर सकता है। नेक्स्ट मंथ में आपको अगेन डिमांड लगानी पड़ेगी अगर आपने मंथ एंड पे डिमांड लगा के पेमेंट नहीं करा है तो। नेक्स्ट है, लोन विल बी पेड ओनली आफ्टर डिपो अप्रूवल। आपने डिमांड सीएसडी में लगाया पहले, बैंक से लोन जब भी आप सीएसडी को ट्रांसफर कराएं जब आपका डिमांड का अप्रूवल सीएसडी से आ जाए। अगर आपने पहले लोन ट्रांसफर करा दिया और किसी भी रीजन से सीएसडी ने आपकी डिमांड कैंसिल कर दी तो आप सोचिएगा आपका बैंक का इंस्टॉलमेंट स्टार्ट हो जाएगा, आपको ईएमआई देना पड़ेगा। सीएसडी ने आपका डिमांड कैंसिल कर दिया है, बैंक आपसे डॉक्यूमेंट की बात करेगा, कार के डॉक्यूमेंट जमा कराइए, आपके पास होगा नहीं। ये सारे प्रोसीजर आपको फॉलो करने पड़ेंगे रिफंड के लिए, जो कि आपके लिए एक बहुत ही हेक्टिक हो जाएगा। तो इन सारी चीजों का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। बिल्कुल भी किसी भी अगर आप डिमांड अप्रूव नहीं है तो आपने पेमेंट नहीं करनी है। नेक्स्ट, इसके बाद आपने लॉगिन कर लिया, अपनी कार सेलेक्ट कर ली, यहां आप एड्रेस भरेंगे, सिटी, पिन कोड, स्टेट। यहां आप देखिए डिड यू परचेज एएफडी आइटम अर्लियर फ्रॉम सीएसडी, यस और नो। अगर आप यस करेंगे तो आपसे डेट पूछेगा, नो करेंगे तो नहीं पूछेगा। पे लेवल आपका जो आपने आईडी में बनाया था रेंज में 3 to 5, तो उसमें से एग्जैक्ट पे लेवल आपको सिलेक्ट करना है। पैन कार्ड कॉपी, कार का अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट जो कि आपको शोरूम देगा। अगर आप खुद प्रोसेस कर रहे हैं सीएसडी एप्लीकेशन के लिए तो आपको यहाँ एक पीडीएफ फॉर्मेट अपलोड करना पड़ेगा। अगर शोरूम की सेल्स टीम कर रही है तो वो खुद में खुद उसको अपलोड कर देंगे। जैसे यहाँ है हैव यू टेकन लोन, तो यस और नो करेंगे तो इसके बाद एक विंडो खुलेगा कि आपने करा यस मैंने लोन लिया है, लोन अमाउंट कितना लोन सैंक्शन हुआ है वो, लोन सैंक्शन लेटर, नेम ऑफ बैंक, आईएफएससी कोड, यहां आपसे लोन अकाउंट नंबर भी मांगेगा। अब कंसर्न ये आता है कि यहां आपसे नेम ऑफ लोन, आईएफएससी कोड की ब्रांच से अमाउंट, ये सारी चीजें आपको भरनी है। उसके बाद आप इसको रीड करेंगे, इसको क्लिक करेंगे आगे और आपका जनरेट डिमांड हो जाएगा सीएसडी पोर्टल। उसके बाद वेटिंग फॉर अप्रूवल, इस तरीके से आपको एक ब्लू बॉक्स में दिखेगा कि अभी सीएसडी ने आपका
अप्रूवल पेंडिंग है, इसके बाद ही आप CSD कैंटीन पे डिमांड प्लेस कर पाएंगे। जैसे ही वेटिंग फॉर अप्रूवल हटेगा तो पेंडिंग फॉर पेमेंट आप कर देंगे तो यह प्रोसेसिंग आपको शो करेगा कि आपकी डिमांड अंडर प्रोसेस है। इसके बाद में नेक्स्ट जो प्रोसेस होगा, आपके फोन पे मैसेज आएगा 3 to 4 वर्किंग डेज में CSD आपके प्रोसेसिंग को, जो आपका कैंटीन का लोकल सप्लाई ऑर्डर यानी कि LS ऑर्डर है, उसको रिलीज करेगा। तो इस प्रोसेसिंग की जगह आपका सप्लाई ऑर्डर रिलीज लिखा हुआ आएगा। जब आप कैंटीन में जो नॉमिनेटेड URC आपने सिलेक्ट करा है उसमें आप अपने ग्रोसरी कार्ड और जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट हैं वो आप लेके जाएंगे, तो यहाँ आपके पोर्टल पे कंप्लीटेड लिखा आएगा। आफ्टर दैट कैंटीन आपको 3 पेपर्स देगा LS ऑर्डर के, यानी कि डॉक्यूमेंट देगा कि जो आपने CSD में डिमांड लगाई है वो आपकी अप्रूव्ड हो गई है, आपका कैंटीन का LS ऑर्डर बन गया है, अब आप CSD से कार ले सकते हैं, यानी कि डीलर पे जाके आप शोरूम पे LS ऑर्डर देंगे। तो इस तरीके से आपको 2 कॉपियां LS की मिलेंगी, मैंने आपको दिखाया स्क्रीन पे। अब क्या बात आती है, जब आप URC में जाते हैं, आपने LS ऑर्डर की कॉपी लिया, वहां आपसे कहते हैं सर आप जाइए और डीलर से शोरूम से कार्ड ले लीजिए। देखिए, अगर आपने पहले से आपने कंप्लीट सारा डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस हो रखा है तो आपको सेम डे भी कार मिल सकता है। कभी कभार ऐसा होता है आपने कैंटीन से लोकल सप्लाई ऑर्डर टाइम से 2 बजे के बाद लिया है या आफ्टरनून में लिया है, तो सेम डे व्हीकल का डिलीवरी पॉसिबल नहीं होता है, क्यों कार का इंश्योरेंस भी होना है, रजिस्ट्रेशन भी होना है, आपने कुछ एक्सी लगवाना है वो भी है, तो कई सारे, तो अप्रोक्सीमेटली कैंटीन के LS ऑर्डर रिलीज होने के बाद 2 to 3 वर्किंग डेज का टाइम कार लेने में लग जाता है, अगर व्हीकल स्टॉक में अवेलेबल है तो। अगर अवेलेबल नहीं है या शोरूम ने आपको कहा है कि सर आप प्रोसेस करा लीजिए, कार स्टॉक में अभी आया नहीं है, ट्रांजिट में है, तो जो भी व्हीकल आने का टाइम आपको जो लगेगा स्टॉक में उस तक वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट आप इस पेपर के बिहाफ पे कार ले सकते हैं। जैसे आप देखेंगे आपने डॉक्यूमेंट दिए, सर आपका पेपर फॉर्मेलिटी हुआ और आपको सक्सेसफुली कार मिल जाएगा। यानी कि CSD कैंटीन से कार खरीदने का पूरा प्रोसेस मैंने आपको एक्सप्लेन करा। जो भी आप जहां का भी नंबर लेंगे, भारत, एक्सरीज, जो भी एडिशनल कंपोनेंट, पूरा प्रोसेस करके आपको शोरूम से बहुत अच्छे तरीके से सेरेमनी के साथ आपको कार दिया जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने मल्टीपल पॉइंट्स क्लियर करने की कोशिश करी है। अगर फिर भी आपको किसी प्रकार का कोई डाउट या कोई भी क्वेरी है तो आप अराउज ऑटोमोटिव मल्टी ब्रांड वर्चुअल कार शोरूम द्वारका न्यू दिल्ली के कस्टमर केयर नंबर 9667300797 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अराउज ऑटोमोटिव की सेल्स टीम आपको प्रॉपर तरीके से कंप्लीट इंफॉर्मेशन देगी। आप किसी भी ब्रांड, किसी भी मॉडल की कोई भी कार कैंटीन या सिविल से लेना चाहते हैं, आप अराउज ऑटोमोटिव कांटेक्ट करिए। आपको बेस्ट प्राइस, बेस्ट सर्विस की गारंटी और टाइमली व्हीकल डिलीवर करने की एश्योरेंस देता है, जो कि आपको मिलेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो दोस्त आपके फौजी भाई कार लेना चाहते हैं या प्लान कर रहे हैं, आप उन तक ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि मल्टीपल हमारे आर्म फोर्सेस पर्सनल्स को, बहुत सारे फौजी भाइयों को नहीं पता है कि मेरी प्राइस लिमिट क्या है, कितने कार्स ले सकते हैं। मल्टीपल क्वेरीज हैं, कोई भी कंसर्न हो आप कांटेक्ट करिएगा, हम आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन, सही गाइडेंस के साथ अराउज ऑटोमोटिव आपको टाइमली व्हीकल हैंडओवर करेगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।